हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा जो ब्लॉग है वो बेसिकली है कॉन्टैक्ट लेंसेज को लेकर, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि जैसी शेड देखकर हम कॉन्टैक्ट लेंस को बाय करते हैं वो असल में हमारे आइज़ में अप्लाई करने के बाद वैसा क्यों नहीं दिखता है। तो इसके बारे में ही है होने वाली है मेरी ये पूरी वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो उठता है न्यू यूज़र्स को। वो क्या करते हैं बेसिकली कि जैसा वेबसाइट पे देखा, मतलब जहाँ से भी वो बाय कर रहे हैं वो, या फिर वेबसाइट से ना करके वो किसी स्टोर से बाय कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता ये है कि आपको जैसा ब्लिस्टर के अंदर, मैंने आपको उस दिन भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लिस्टर असल में क्या होता है। ब्लिस्टर होता है लेंस कंटेनर जिसमें लेंस रखा होता है। ब्लिस्टर के अंदर लेंस सोल्यूशन होता है और लेंस सोल्यूशन में ही लेंसेज होते हैं। तो जैसा लेंस आपको देखने में लगता है जब आप उसे आइज़ में लगाते हैं, आँखों पे लगाते हैं, तब वो वैसा लुक नहीं देता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जब आप उस लेंस को देखते हो किसी मॉडल की आँखों में लगे हुए, तो उसका कलर टोन, मतलब स्किन टोन, आई टोन, लाइटनिंग, मेकअप, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसकी आँखों में वो जो लेंस है पर्टिकुलर वो अलग लुक देता है। और वही सेम लेंस जब आप लगाते हो, क्योंकि जो आपका मीन स्किन टोन है ना, तो वो उसके जैसा है ना, आपका जो कलर टोन है मतलब आई का जो आई टोन है वो उसके जैसा है, तो आपका और उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस वजह से कुछ लोग सोचते हैं कि जैसा उसकी आंखों पे दिख रहा है, मतलब मॉडल की आंखों पे जैसा दिख रहा है वैसा ही वो आपकी आईज में दिखे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जैसा वो उसकी आई टोन, स्किन टोन, अंडरटोन, मतलब सारी चीज़ों पे कंबाइन होकर, ब्लेंड होकर वो लुक आता है। जो उसकी आइज़ पे जो लुक आ रहा है ना, वो इन सारी चीज़ों के साथ ब्लेंड होकर लुक आ रहा है। और जो आपकी आइज़ में जो लुक आ रहा है कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद, वो आपकी अंडरटोन, स्किन टोन, आई टोन, मेकअप, लाइटनिंग, इन सारों को मिलाकर लुक दे रहा है आपकी आइज़ में। आप एक एग्जांपल, इसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक ड्रेस है, ठीक है। सेम ड्रेस अगर आप वेयर कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक अलग लुक आ रहा है, लेकिन सेम ड्रेस अगर मैं पहनूं तो मेरे ऊपर अलग लुक आएगा। बिकॉज इसमें फेस हो गया, मेकअप हो गया, लाइटनिंग होगी, ड्रेसेस हो गए, और आपका फिजिक कैसा है, तो हर चीज़ के ऊपर जैसे डिपेंड करता है कि कोई भी ड्रेस आपके ऊपर कैसी लगेगी और किसी दूसरे के ऊपर कैसी लगेगी। सेम थिंग हैपन्स विद कॉन्टैक्ट लेंस। तो इस एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप कि ये चीज़ जो है वो डिफरेंट लगती है। तो बेसिकली ये कोई मतलब इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि देखो, मैं ये क्वेश्चन मैं इसलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ कॉन्टैक्ट लेंसेज के ब्रांड में ही, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे यही क्वेरी आती है। तो मुझे लगा कि इस मैटर पे ना वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बेसिक भी कह सकते हैं ऐसे, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक यही रीज़न है जिसकी वजह से हम पैसे तो लगा देते हैं कॉन्टैक्ट लेंस लेने में, ठीक है, और लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि अरे यार, ये तो वैसा लग ही नहीं रहा जैसा हमने देखकर ख़रीदा था। वो उसके वैसा ना लगने का रीज़न सिर्फ यही होता है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और कोई अलग रीज़न नहीं होता। तो अगर आप ये चीज़ें देख के लेंस लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ना आप कंपनी को ब्लेम करेंगे फिर। क्योंकि अभी क्या होता है, जब हम लेंस ले रहे होते हैं तो हम मॉडल को देख के ले लेते हैं, हम सोचते हैं जैसा उसके ऊपर लगेगा वैसा हमारे ऊपर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं यार आपने तो झूठ बोल दिया। हम कंपनी के जो जिस पोस्ट को देख के हमने लिया था कॉन्टैक्ट लेंस, या फिर जिस भी वेबसाइट पे देख के लिया था, हम उसको ब्लेम करने लग जाते हैं, और हम वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हम और लोगों से भी बोलने लग जाते हैं कि नहीं यार आप वहाँ से लेंस मत लेना, वहाँ तो ऐसा ऐसा होता है। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, वो बेसिकली हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन सब चीज़ों की, वो इसलिए हो रहा है, दैट्स इट, और कोई चीज़ें नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर मुझे कोई और चीज़ अगर लगती है बताने लायक, तो डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।